बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मैथड्स का जो चैप्टर 9 है उसकी एक्सरसाइज 9.3 को हम देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि इस एक्सरसाइज के हम पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और फिर हमने देखा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो उसी सीरीज़ को प्रोलॉन्ग करते हुए हम एक्सरसाइज 9.3 के जो पहले 8 क्वेश्चंस किए थे, आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड वो हम देखने जा रहे हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप थी ये टाइप 2 थी। फर्स्ट टाइप को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, उसकी फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, आप इसे लेक्चर में जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और सिंपली हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। अब सेकंड टाइप में हमारे पास इक्वेशन जो है वो सेपरेबल नहीं होती, होमोजीनियस होती है। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशंस मैंने बताई हैं, फर्दर हम जो है वो रिपीट करेंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर हम करते क्या है, ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। उस सब्स्टिट्यूशन का मकसद ये होता है कि हम असल में इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल बनाते हैं। ठीक है, जब सेपरेबल बन जाती है तो फिर हम उसको जो है वो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और री सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो वैल्यूज जो हमने पहले सब्स्टिट्यूट की थी। ठीक है, तो व्यूअर्स, उसी सीरीज को प्रोनाउन करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, अहम भी है इस एक्सरसाइज 9.3 का। ये क्वेश्चन बहुत अहम है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि स्केयर रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस स्केयर रूट ऑफ x माइनस वाई डी एक्स, और फिर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस स्केयर रूट ऑफ x माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हम चेक करने के लिए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, हम इसको इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसके चलिए इसके सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन तो देखते हैं कि ये हमारे पास जो टर्म है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई होल स्केयर प्लस x माइनस वाई होल स्केयर ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्केयर माइनस x माइनस वाई होल स्केयर ऑफ dy। ठीक है, तो यहाँ मेरा मकसद है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए ये dy है, ये जब इधर जाएगा dx इधर जाके राइट होगा और ये इधर आके राइट होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या बनेगी कि x प्लस वाई एंड इट्स स्क्वायर रूट प्लस x माइनस वाई एंड इट्स स्क्वायर रूट अपॉन x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई और इसके। ठीक है, ये जो है ये इधर आके डिवाइड हुआ। ठीक है, ये इधर जाके। अब देखिए, एक मेरे पास ये टर्म है, ये टर्म है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, मतलब इस टर्म की डिग्री हमारे पास जो हो गया वो ऊपर स्केयर रूट है तो हाफ हो गई, इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ है। तो जितनी मेरे पास टर्म्स हैं न्यूमरेटर में उतनी ही टर्म्स डिनोमिनेटर में है, सभी की डिग्री सेम है, तो इसका मतलब ये एक होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो बजाय इसके कि इसी को हम सॉल्व करें, मेरी कोशिश है कि मैं जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है उसे मैं रैशनलाइज करूँ। ठीक है, तो उसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है कि ये जो कॉन्जुगेट है इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है। ठीक है, तो फिर मैं इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस। तो भी आपने देखा ये हमने 9th से ऑनवर्ड ये हमने सीखा होगा कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो व्यूअर्स अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास है ये इक्वल टर्म दोनों सेम है, तो होल स्केल बन जाएगा, मतलब x प्लस वाई स्केल प्लस एक्स माइनस वाई होल स्केल एंड होल स्केल अपॉन, नीचे देखिए एक दफा माइनस एक दफा प्लस, ये बन जाएगा x प्लस वाई होल स्केल देन स्केल माइनस एक्स माइनस वाई होल स्केल एंड देन स्केल। तो ऊपर देखिए a प्लस बी होल स्केल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस वाई होल स्केल सारे का स्केल प्लस x माइनस वाई होल स्केल स्केल और फिर में प्लस है तो प्लस का 2 आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, और मैं एक ही स्केल के नीचे लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई टाइम्स x माइनस वाई। आसान है, मुश्किल काम इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये स्केल को कट करेगा, ये भी कट करेगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस, ये साइन चेंज करेगा माइनस एक्स प्लस, ठीक। तो व्यूअर्स ये भी स्केल और स्केल कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स स्केल रूट ऑफ एक्स स्केल माइनस वाई अपॉन, देखिएगा ये इससे कट हो गया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास है डी वाई बाई, अब देखिए यहाँ पे जो करते हैं वो हम काट देते हैं, ये वाई स्क्वायर से कट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो बनेगा वी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच 2x, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ, एक साइड मेरे पास बचेगा x प्लस के रूट ऑफ एक्स के माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो अभी जो बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब देखें इसकी डिग्री 1, अब देखें इसकी डिग्री 2 है, पर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगी, ऊपर डिग्री 1 है नीचे भी 1 है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो फिर लिखने में कोई हर्ज नहीं है, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन, सॉरी homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। सो तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हमने मेथड पढ़ा उसमें हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू dx, इसका क्या मतलब होगा फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। फर्दर डिटेल में जाने के लिए आप इसी एक्सरसाइज का जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है उसमें आप देख सकते हैं। डी का y का डेरिवेटिव dy बाई dx और इसके ऊपर प्रॉब्लम हमने यूज किया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका नाम हम रख देते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, that is equation number 1. So equation 1 implies that b plus x dv upon dx is equal to, जहाँ जहाँ x है वहाँ, सॉरी जहाँ y है वहाँ bx आ जाएगा, और जहाँ dy by dx है तो ये बन जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की जगह पे आ जाएगा dx, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो उसका स्क्वायर रूट कट के एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एक्स फिर कॉमन आ सकता है, मतलब बी प्लस एक्स
डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन 1 प्लस के रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है भैया, तो ये जो हमारे पास एक्स है इस एक्स से कट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो बाकी अमाउंट बचेगी वो देखते हैं कि एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज 1 प्लस के रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर बी, और ये जो बी में प्लस था साइड पे जाके माइनस। ठीक, यही हमारा आंसर था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बी एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस के रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक, एलसीएम, तो ये मेरे पास जो है वो बन गया फिर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अलग कर देते हैं, और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अलग कर देते हैं अपॉन बी एक्स प्लस। अब देखिए इस साइड पे सारे बी वाले फंक्शन है, इधर डी ये बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनको इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हेडिंग में लिख सकते हैं कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, नाम भी लिखें मतलब अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा कि बी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डी वी इज, ये एक्स उधर जाके डिवाइड होगा और ये डी एक्स। ठीक है भैया, अब देखें ये इस साइड पे सारे बी का मतलब ये सारा का सारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये बी का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड पे एक्स का फंक्शन है। अब ये सब ठीक है, तो सारी भी हम क्या कर सकते हैं इसको इंटेग्रेट। ठीक है, इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए ये इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, 1 ओवर एक्स जो है ये मतलब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स, बट यहाँ पे थोड़ा सा काम है वो टेक्निकल। ठीक है, इसको हमने इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, हमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ, इसकी जगह पे इसको। सो व्यूअर्स हमारे पास है यहाँ पर देखिए इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ मैं बाहर से लिख लेता हूँ बी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट को भी हम लॉग ऑफ कांस्टेंट, क्यों ये लॉग है तो कोशिश करते हैं लॉग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, पुट v इज इक्वल टू साइन। तो यहाँ मैंने ये सब्स्टिट्यूशन क्योंकि इसके लिए आपको देखना पड़ेगा टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो साइन एक्स मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो व्हाट विल बी डी वी देन, डी वी मस्ट बी cos x dx। तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, v की जगह पे sin x और dv की जगह पे सॉरी यहाँ x तो ऑलरेडी है, यहाँ आप कोई और वेरिएबल रख देगा, इससे t कहना है। ठीक है, तो cos t dt, क्योंकि ऑलरेडी x एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कोई भी ले सकते हो, थीटा ले लें, t ले लें, बट ले। तो sin t cos t अपॉन 1 माइनस बी की जगह साइन है तो बी स्क्वायर हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अगेन, एंड साथ हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ हमने यूज किया, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इज इनफैक्ट लॉग ऑफ m है यहाँ। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके इक्वल होता है ये साइन t
ये cos t और 1 माइनस साइन स्केयर इज इन फैक्ट cos स्केयर t प्लस 1 माइनस साइन स्केयर अगेन स्केयर रूट ऑफ cos स्केयर t एंड t इज इक्वल टू log ऑफ cx। ठीक है भैया से, तो ये स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कट हो जाएगा, ये स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कट हो गया, तो हमारे पास जो है वो बाकी क्या बना, स्केयर रूट ऑफ साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस स्केयर टी प्लस कॉस टी डी टी इज लॉग ऑफ सी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉस कॉमन आ सकता है, तो हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी कॉमन इनसाइड कॉस टी प्लस 1 और साथ डी टी इज लॉग ऑफ सी एक्स। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास cos t से कट हो जाएगा, जो हमारे पास बाकी बचेगा उसे हम यहाँ पे ले आएंगे। तो भैया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास बाकी जो इंटीग्रल में अमाउंट्स बची हैं दोज आर साइन टी अपॉन 1 प्लस cos t डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स। तो इन जैसे क्वेश्चन पे आपने ये ध्यान रखना, थोड़े लेंथी हो जाते हैं बट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह से हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। सो देखिए, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, तो ये माइनस इसके लिए डेरिवेटिव के लिए और ये माइनस है मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मतलब दो दफा हम नेगेटिव लिखते दैट इज अल्टीमेटली विल बी पॉजिटिव। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस cos t, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब ये लॉग जो है ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये पावर में ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली पावर नेगेटिव है तो फिर जब नीचे उसे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि ये इनफैक्ट है लॉग ऑफ यहाँ -1 है, तो इनफैक्ट क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन 1 प्लस cos। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने असल में उस फंक्शन में वापस जाना है, वो फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल्स गिवन थे हमने वो वेरिएबल्स वापस लेके आने हैं। अब ई को हमने अपनी सहूलत के लिए पुट किया था। ठीक है, क्या इनफैक्ट हमने पुट किया था, ये हमारे जहन में होना चाहिए, यहाँ से मैंने इरेज किया है, बट हमने पुट किया था कि v इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, अब ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पास जो है ये cos t, ठीक, यहाँ पे हमें साइन टी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस लॉग को मैं, ये लॉग जो है इस लॉग से, तो मेरे पास जो बाकी है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस cos t की जगह पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने साइन t को भी पुट किया, यहाँ पे cos आ रहा है, अब cos की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब इसको हम पुट कर देते हैं दोबारा से 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन टी की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब बी स्टार्ट में हमने, अगर आपको याद हो, स्टार्ट में जब हमने होमोजेनियस इक्वेशन जो है उसको हमने सेपरेबल बनाने के लिए किया था, तो सब्स्टिट्यूशन की, तो वो थी y इज इक्वल टू बी एक्स। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन y अपॉन x। ये आप पिछले जो लेक्चर्स हैं वो उनमें आप डिटेल में फर्दर जाके देख सकते हैं। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास बना 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस इधर हमारे पास सी एक्स।
ठीक है। इधर एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो एलसीएम नीचे होगा उसका स्क्वायर को कट करेगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एच। ठीक है, यहाँ मैंने एलसीएम लिया है, ठीक, थोड़ा मैंने डायरेक्ट यहाँ से मतलब स्क्वायर रूट को काट दिया। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो यहीं से हम इसको कोशिश करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो अब जब एलसीएम आ जाएगा तो डबल डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन से एक्स अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है व्यूअर्स, अब ये एक्स इस एक्स से कट हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको देख देते हैं, इसको देख देते हैं, तो हमारे पास जो है वो बन जाएगा फिर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर सी, अनदर कांस्टेंट तो उसे आप सी प्राइम कहते हैं, सी ही रहने दें, नो इशू। तो व्यूअर्स ये हमारा जो है सॉल्यूशन है जो हमें गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की उसको। ठीक है, होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा जिसने थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रोलॉन्ग किया वो इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी आपने पिछले क्वेश्चंस जो हमने पिछले लेक्चर्स में किए आपने देखे प्रोसेस सेम है। ठीक है, थोड़ा ऐसा आ जाएगा कि आपकी इंटीग्रेशन को थोड़ा वो चेक करें। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम। ठीक है, तो व्यूअर्स इसी को प्रोनाउंस करते हुए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के तो क्वेश्चंस और करेंगे। फिर हम चलेंगे आगे थर्ड टाइप के, फिर हम देखेंगे कि अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो पहले हम उसे होमोजीनियस बनाएंगे, फिर उस होमोजीनियस को फिर हम सेपरेबल बनाएंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी, और आप लोगों से ये मैं लाजमी कहूँगा ये लेक्चर्स उन लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ जो किसी वजह से लेक्चर्स नहीं दे पाते हैं, सिलेबस में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।